Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. बिहार के लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में 5 सीटें थी। इन 5 सीटों में सबसे महत्वपूर्ण सीट पूर्णिया थी। पूर्णिया की चर्चा पूरे देश में हो रही थी। मतदान हो गया है, हालांकि मतदान का प्रतिशत 2019 के मुकाबले कम है। इस बार पूर्णिया में 59.94% मतदान हुआ। हर कोई अब यह जानना चाहता है कि मतदान के बाद कौन आगे है, किसकी किस्मत खुलने वाली है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। पूर्णिया की सीट हॉट सीट बनी कैसे? दरअसल पूर्णिया में सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे थे पप्पू यादव। पप्पू यादव ने चुनाव से पहले वहां प्रणाम पूर्णिया जैसा कैंपेन चलाया, लोगों से मुलाकात की। पिछले 2 साल से वो लगातार पूर्णिया में एक्टिव हो चुके थे। ये कहा जा रहा था कि पूर्णिया से तो वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे किस पार्टी से, इसे लेकर थोड़ी असमंजस थी। वो इंडिया गठबंधन में आए, कांग्रेस के मेंबर हो गए, कांग्रेस की सदस्यता ली। फिर कहा जाने लगा कि पूर्णिया से वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा हो ना सका। पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा, क्योंकि पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में गई और लालू यादव ने वहां से सिंबल जेडीयू से आई हुई विधायक बीमा भारती को दे दिया। बीमा भारती आरजेडी की उम्मीदवार हो गई। पप्पू यादव वहीं दूसरी ओर मैदान में ताल ठोक चुके थे, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा। वहीं जेडीयू ने अपने पुराने पहलवान संतोष कुशवाहा पर ही भाग्य आजमाया। संतोष कुशवाहा फिर से मैदान में थे। इस बार प्रधानमंत्री मोदी की सभा हुई, तेजस्वी यादव ने वहां पर कैंप कर लिया, लेकिन इस चुनाव को किसी ने दिलचस्प बनाया तो वो पप्पू यादव थे। पप्पू यादव ने इस चुनाव को काफी, एक तरीके से कहे तो देश में चर्चा होने के लायक बना दिया। जिस सीमांचल की कोई चर्चा नहीं करता, उस सीमांचल की एक सीट पूर्णिया की इस बार चर्चा होने लगी। पप्पू यादव की वजह से यह सीट इतनी हॉट सीट हुई कि तमाम नेताओं, विधायकों को यहां पर उतार दिया गया। सभी पार्टियों ने जोर आजमाइश की, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अगर किसी को प्लस पॉइंट देना है तो वो पप्पू यादव को दीजिए, क्योंकि पप्पू यादव ने निर्दलीय रहते हुए उस सीट से इतनी मेहनत की कि पूरे दिन और पिछले 1 महीने से सुर्खियों में पूर्णिया में पप्पू यादव ही रहे। लेकिन आपका सवाल वही कि चुनाव हो गया, जीत कौन रहा है? शायद आप ये जानना चाहते होंगे कि ईवीएम में किसका बटन सबसे ज्यादा दबाया गया है। हालांकि इसका फैसला तो 4 जून को होगा, लेकिन हमने जो पूर्णिया के पत्रकारों से बातचीत की, जो बिहार के वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत की और लोगों से ग्राउंड में बातचीत की, उससे कुछ हद तक एक नतीजे पर तो पहुंच रहे हैं। हालांकि फैसले के लिए अभी भी 4 जून का इंतजार जरूर करिए, क्योंकि पूर्णिया में टक्कर बराबरी की। तो पूर्णिया में हुआ क्या? पूर्णिया में चुनाव के दिन आरजेडी ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि तेजस्वी यादव ने एक बयान दे दिया था रैली के दौरान कि अगर आप इंडिया गठबंधन को नहीं जिताइए तो एनडीए को जिता दीजिए, मतलब पप्पू यादव को चुनाव जरूर हराना है। ये बयान बैकफायर कर गया, यानी कि इससे आरजेडी को भारी नुकसान झेलना पड़ा। विधायकी भी जाएगी बीमा भारती की, और वो रेस से बिल्कुल ही बाहर हो गई। अब उनके रेस से बाहर होने से फायदा किसे हुआ? इसे आप ऐसे समझिए कि जब बीमा भारती रेस से बाहर हुई तो जो तेजस्वी यादव ने मंच से कहा था वो बात होती दिखी पूर्णिया में। संतोष कुशवाहा को बैठे बिठाए वहां पर वोट आ गया, लेकिन वोट उन्हें शहरी क्षेत्र में तो आए, ग्रामीण क्षेत्र में जहां वोटर भी ज्यादा आए, वहां पप्पू यादव की मेहनत रंग लाती हुई दिखी। पप्पू यादव के वोटर थोड़े मुखर भी दिखे और वो खुलकर बोल भी रहे थे। लेकिन इन सबसे अलग अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन देखें पूर्णिया की, पूर्णिया में जिस तरीके से मतदान हुआ, उस तरीके से अब सीधी टक्कर पप्पू यादव वर्सेस संतोष कुशवाहा में। अगर आप राजनीतिक जानकारों की माने तो संतोष कुशवाहा का चुनावी मैनेजमेंट पप्पू यादव से थोड़ा बेहतर दिखा।
हालांकि पप्पू यादव ने भी हर बूथ पर अपने पोलिंग एजेंट को बिठाया, हर ब्लॉक में निगरानी रखी, रात दिन पहरेदारी की कि कहीं किसी तरीके से वोटरों की खरीद फरोख्त ना की जाए। लेकिन इन सब के बीच ये कहा जा रहा है कि मौजूदा सांसद, निवर्तमान सांसद और जेडीयू प्रत्याशी संतोष कुशवाहा अपनी फील्डिंग में सफल रहे हैं। यानी कि टक्कर भले ही बराबरी की हो, लेकिन थोड़ा सा एज संतोष कुशवाहा के पास इस सीट पर दिख रहा होगा। लेकिन आप चौंक सकते हैं कि अगर 4 जून को फैसला पप्पू यादव के पक्ष में आ जाए। थोड़ा सा इंतजार करिए, क्योंकि इस हॉट सीट का रिजल्ट फिलहाल ईवीएम में कैद है। लेकिन बड़ी बात यह कि पप्पू यादव ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा वो काबिले तारीफ है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।